वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट अर्थात मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर रीजनिंग का काउंटिंग स्क्वायर ट्रिक्स सीखेंगे। अर्थात वर्ग या आयत के अंदर कितने वर्ग हैं और कितने आयत हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम आज सीखेंगे कि ये फिगर के माध्यम से हम इनको पेपर में इनको हम गिनते हैं तो इससे टाइम जो है बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इसलिए हम इनके लिए शॉर्ट ट्रिक की इसमें कितने वर्ग हैं कितने आयत हैं, तो इसके जो बहुत सारे टाइप्स हैं उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट। तो आज हम टाइप फर्स्ट की बात करेंगे जब रो एंड कॉलम जो है बराबर हो। तो वर्ग काउंट कर रहे हैं हम। वर्ग में भी जब रो और कॉलम बराबर, वर्ग के भी दो टाइप होंगे, जब रो और कॉलम अलग अलग हो और जब रो और कॉलम सेम सेम हो। अब पहले रो और कॉलम को सीखते हैं। अगर कोई लाइन ऐसी है अर्थात क्षैतिज रेखा में है तो इस प्रकार को रो कहते हैं। अर्थात अगर कोई बच्चे ऐसे बैठे हैं तो ये रो, ऐसे रो में बैठे हैं, और अगर कोई व्यक्ति खड़े करके ऐसे बैठे हैं ऊपर से नीचे तो ये कॉलम हुआ। तो कॉलम ऐसे वाली लाइन को कहते हैं और रो ऐसे वाली लाइन को। तो आज हम पहला टाइप की बात करें जब रो और कॉलम बराबर हों। तो हमने इनको काउंट करने हैं, आप वर्ग ढूंढने हैं, लेकिन वर्ग के अंदर भी दो केस होंगे जब रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो रो जैसे आपने इसमें गिना तो ये एक रो हो गया, फिर यहाँ से एक दो रो हो गए, तो इसमें दो रो हैं, काउंटिंग करना है। जब हम इसमें नीचे गए तो एक कॉलम, ये दो कॉलम, तो 2 बाय 2 का है, यानी इसमें रो और कॉलम सेम है। इसमें रो भी दो है और जो कॉलम है वो भी दो है, तो यानी ये n इंटू एन का है, अर्थात 2 बाय 2 का ये जो है वर्ग है। तो इसमें हमने कितने वर्ग हैं इनको गिनना है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट है, तो आपने क्या करना है, 2 बाय 2 का है तो 2 तक स्क्वायर कर देना है, अर्थात a का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर। जितने वर्ग होंगे उतने स्क्वायर कर देने हैं। जितने इसमें काउंटिंग करनी है 1 2 तक, 2 तक गया तो 2 तक काउंटिंग कर देनी है और उनका स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो इसमें 5 हो गया। तो इसमें जो वर्गों की संख्या होगी 5। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये छोटा है इसलिए। एक वर्ग ये है, दो वर्ग ये है, तीसरा वर्ग ये है, चौथा वर्ग ये है और पाँचवा और ये बड़ा वाला वर्ग है। तो इस प्रकार आप ये आंसर जो है 5 इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन आपको पेपर में शॉर्ट ट्रिक से करनी है। सबसे पहले आप फिर एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप। इसमें इसमें भी हमको वर्ग ढूंढने हैं, तो वर्ग ढूंढने के लिए सबसे पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3, अर्थात इसमें 3 रो हैं। एक रो, ये रो है, इसको रो कहेंगे, और ये जो रेखा है इसको कॉलम कहेंगे। तो इसमें काउंटिंग की तो 1 2 3, अर्थात इसमें भी 3 भी रो हैं, कॉलम भी 3 है, 3 बाय 3 का है। तो आपने देखा इसमें रो 3 है, कॉलम भी 3 है, तो इसमें सेम है। तो हम पहले टाइप की बात कर रहे हैं जब रो और कॉलम सेम होते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, गिनती 3 तक गिनती लिखा है तो 3 तक गिनती का वर्ग कर देना है। 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग। जितनी तक गिनती देखी जाएगी रो या कॉलम में उतने का वर्ग कर देना है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 होता है। वर्ग का मतलब उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो 9 में 1 10 और 10 और 1 14, तो इसमें जो वर्गों की संख्या है वो 14 आंसर हो जाएगी। तो आपने पेपर में इसको काउंट नहीं करना है, इसको सीधे आंसर इसका 40 लिखना है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये भी टाइप फर्स्ट है जब रो और कॉलम इक्वल होते हैं। तो आपने सबसे पहले काउंटिंग करनी है 1 2 3 4, और आपने ऐसे गिना तो यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, तो अर्थात रो और कॉलम इक्वल है। तो जब रो और कॉलम इक्वल होते हैं तो उस टाइप वाले में वर्ग निकालते समय इनके स्क्वायर कर देते हैं। 4 तक गिनती है तो 4 तक, 1 2 3 4 है तो 4 तक का स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर, अब इसका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अब इनको ऐड कर देना है। 1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1, 2 का स्क्वायर जानते हैं हम 4, अब सॉल्व करना है इसको। 3 का स्क्वायर जानते हैं 9 और 4 का स्क्वायर जानते हैं 16। अब इसको जोड़ सकते हैं, 16 में 4 जोड़ा 20 और 9 1 जोड़ा 30। तो इस प्रकार आप इसको जोड़ेंगे 20 और ये 30। तो इस प्रकार इसमें जो वर्गों की संख्या होगी 4 बाय 4 में, तो इसमें 30। तो आपने जब पहले टाइप में जब रो और कॉलम इक्वल होते हैं एन बाय एन, तो उसमें आपने स्क्वायर कर देना है। आप सिंपल समझ सकते हैं, जैसे इसमें 2 बाय 2 का है, इसमें ऐसे भी 2 हैं और ऐसे भी 2 हैं। तो जो रो और कॉलम जब इक्वल होगा तो आपने काउंटिंग करनी है, किसी भी रो में या कॉलम में जितने होंगे काउंटिंग जहाँ तक जाएगी वहाँ तक का स्क्वायर कर देना है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। दूसरा टाइप वर्ग निकालने का ही जब रो एंड कॉलम बराबर ना हो, अर्थात n बाय m टाइप का हो। इसमें रो और कॉलम जो है इक्वल नहीं होंगे, ये आपको अभी बताया था। ऐसे जो अगर कोई बैठा है इस प्रकार से तो ये रो होता है, और अगर कोई इस प्रकार से बैठ रहा है तो ये जो है कॉलम। जो ऊपर से नीचे होगा तो वो कॉलम होगा, और जब दाएं से बाएं होगा, इस साइड बायां इस साइड दायां, तो जब बाएं से दाएं जब बैठेंगे तो इसको रो कहेंगे। तो इस वाले जो सेकेंड टाइप है इसमें, इस वाले में वर्ग निकालते इसमें ध्यान देंगे कि इसमें रो और कॉलम्स इक्वल नहीं है। जैसे ये एग्जांपल है तो 1 2 3 4, तो इसमें जब हमने काउंटिंग की 1 2 3 4, तो इसमें तो रो 4 हैं,
इसमें काउंटिंग 4, और जबकि हम इसमें अगर ऐसे गए तो ये केवल 2 है, कॉलम इसमें केवल 2 हैं और ऐसे ये 4 है, तो ये इक्वल नहीं है, रो और कॉलम अलग अलग हैं। तो इन प्रकार के क्वेश्चन करते समय आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, यहाँ भी रो में भी नंबरिंग, कॉलम में भी नंबरिंग, 1 यहीं से स्टार्ट होगा तो 2 यहाँ से हो गया। तो आपने क्या करना है, जो मैक्सिमम है जहाँ तक गिनती जा रही है सबसे लास्ट में 4 और यहाँ लास्ट में की 2, तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट वालों को, यहाँ 4 लिया, रो का जो लास्ट है वो 4 है और कॉलम का जो लास्ट है वो है 2। अब इसमें से एक घटा देना, 4 में से एक घटाया 3 इंटू 2 में से भी एक घटाया, और ये तब तक घटाते रहना है जब तक कि 0 ना आ जाए। 3 में से एक घटाया 2 और 1 में से एक घटाया 0, अभी 0 आ गया। अब इनको 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, अब इनको सबको जोड़ देना है, 8 में 3 जोड़ा और 0 जोड़ा 11। आपने क्या करना है, गिनती लिखनी है, लास्ट वाली जो लास्ट रो में जो लास्ट है और कॉलम में जो लास्ट है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आगे बढ़ते रहना है। 3 लिया, 4 में से 1 घटाया 3, 2 में से भी 1 घटाया, तो ये अब 3 में से फिर 1 घटाया 2, 1 में से भी 1 घटाया 0, तो इस जब तक कि 0 ना आ जाए तो इनको जोड़ते रहना है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इसमें काउंटिंग की, इसमें रो और कॉलम अलग अलग हैं, इसमें रो 3 है कॉलम 2 है, तो इसमें काउंटिंग कर देना है 1 2 3, अर्थात ये सेकंड टाइप है जिसमें एन और एम अलग अलग हैं, रो और कॉलम अलग अलग हैं, तो 1 2 3, और इसी प्रकार यहाँ 1 2, अब लास्ट में इसके 3 है इसके 2 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देना है 3 इंटू 2, इस लास्ट वाले को, इसका लास्ट ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनमें से एक एक घटाते रहो, 3 में से एक घटाया 2, इस 2 में से भी एक घटाया 1, अब इसी प्रकार 2 में से फिर एक और घटाया तो 1, और 1 में से एक घटाया 0, तो 0 आ गया, तब तक करते हैं जब तक 0 ना आ जाए। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 1 1 0 0, अब इनको ऐड कर देना है, 6 2 जा 8, सॉरी 6 और 2 जोड़ा 8, 8 में 0 जोड़ा 8, तो इसमें जो वर्गों की संख्या है, इस वाले में वर्गों की संख्या जब रो और कॉलम बराबर ना हो तो उसमें कितने हैं, 8। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं, इसमें भी रो और कॉलम अलग अलग है, तो आपने नंबरिंग करना है 1 2 3 4, इसमें भी वर्गों की संख्या ढूंढनी है, आपने यहाँ भी करना है 1 2 3 4 5। अब इसका लास्ट देखा 5, इसका 4, तो 4 इंटू 5, इसका लास्ट लिया 4, इसका लास्ट है, यानी रो, ये रो है, इस रो का 4 लास्ट है, इस कॉलम का लास्ट 5 है। अब एक एक घटाते रहो, 4 में से एक घटाया 3, 5 में से एक घटाया 4, फिर 3 में से एक और घटाया 2, 4 में से एक घटाया 3, 2 में से फिर एक घटाया 1, और 3 में से एक और घटाया 2, 1 में से एक घटाया 0 इंटू एक, 2 में से एक घटाया 1, और जब तक करते रहना जब तक कि कोई भी एक टर्म में 0 ना आ जाए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 0 0, और इन सबको ऐड कर देना है, 6 2 8, 8 2 10, कैरी 1, 2 1 3, 3 और 1 4, तो इसका आंसर 40। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में वर्गों की संख्या निकालते समय जब रो और कॉलम बराबर ना हो, अर्थात एन टाइप का हो, तो आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जिसमें वर्ग के अंदर वर्ग हों और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हों, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करते समय, जब इस प्रकार के हों तो इनको क्वेश्चन को करते समय ध्यान रखना है। तो ये नया टाइप है, तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि चित्र अच्छे से नहीं बने हैं तो वर्ग जैसे होने चाहिए, तो इसमें सबसे पहले बाहर ऐसा सोचेंगे कि अंदर वाला पोर्शन है ही नहीं, ये जो प्लस वाला पोर्शन है ये है ही नहीं, तो आप इसको सिंपल ऐसा सोचिए, बाहर इस वाले को, जिसको मैं दोबारा ये कर रहा हूँ ड्रॉ, ये सिंपल ऐसा सोचना है कि इतना ही है, ये इतना है बस, अंदर वाला पोर्शन नहीं देखना है आपने, इसको नहीं देखना है, केवल बाहर वाला पोर्शन देखना है। तो ये 2/2 का वर्ग है, तो अभी आपको बताया था जब रो और कॉलम बराबर होते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5। तो अर्थात ये जो बाहर वाला है पोर्शन, इस पोर्शन में जिसको मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं, इस वाले पोर्शन में इतना ही अगर पोर्शन होता तो इसमें जो वर्गों की संख्या होती 5 हो गया, तो इसमें वर्गों की संख्या 5 आ गई। अब आपको पता है कि इसके अंदर भी एक धन वाला पोर्शन और है, ये वाला पोर्शन, और आपको पता है ये चीज़ याद रखना है, जब धन वाला पोर्शन जिसमें होता है उसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5। आप इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, 1 2 3 इसमें और 1 2, तो इसमें 5 वर्ग होते हैं, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग और एक पूरा 5 वर्ग। तो आपको याद रखना है कि जो धन वाला जो होता है उसमें 5 वर्ग होते हैं, तो 5 अंदर 5 बाहर, तो ये कितने वर्ग हो गए, इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, 10। आपने ये चीज़ याद रखनी है, तो जिसमें भी धन वाला पोर्शन दिखेगा आपको उसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, 5। तो आप एक दूसरा एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं, सबसे पहले बाहर वाला निकालेंगे। बाहर वाले का मतलब था ये जो बाहर वाला जो बड़ा वर्ग है, इसमें वर्ग कितने हैं इसको काउंट करना है आपने, इसमें, तो इसमें वर्ग की संख्या आपने निकालनी है। तो सबसे पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 1 2, ये 2/2 का वर्ग है, तो 2/2 का वर्ग है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
क्योंकि दो इसको वर्ग निकालते समय स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5। ये तो बाहर का निकला। अब ये अंदर भी जो है इस वाले को निकालेंगे आप, तो ये भी इसमें इसको देखेंगे केवल, तो इसमें भी एक धन है। और अभी आपको बताया था कि जिसमें धन होता है उसमें 5 होते हैं। फिर दोबारा ये भी इसमें भी धन है तो इसमें भी 5 होंगे। तो 5 बाहर 5 अंदर फिर 5 अंदर, तो ये कितने वर्ग हो गए इसमें 15। 5 इस वाले में क्योंकि इसमें धन था, अर्थात रियल चित्र इसका इस टाइप से था। तो 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या 15। आप इस वाले को क्वेश्चन को करते हैं तो आपको पता चल गया ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, क्योंकि इसमें धन है। और आपको पता है कि जो धन वाला होता है ये धन है तो इसमें 5 है, ये भी धन है तो इसमें 5 है, ये धन है तो इसमें भी 5 है, ये धन है तो इसमें भी 5 है। तो 5 5 5 करके ये 20 हो गया, 5 5 5 5 20। अब अगर हम बाहर वाले की बात करें तो इसमें फिर काउंटिंग करेंगे, अगर ये नहीं होता तो इसमें काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4/4 का वर्ग है, तो 4/4 का वर्ग निकालने के लिए आपको बताया था इस टाइप से स्क्वायर करना बताया था। तो आपने क्या करना है, इसका वर्ग धन इसका वर्ग और इसका वर्ग सबको जोड़ देना है। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो 16 4 20 और 30, और 20 पहले आ चुका था तो 30 और 20 ये हो गया 50। तो इस प्रकार इसमें वर्ग